अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब किसी कौम में, किसी नस्ल में, किसी इलाके के अंदर कोई बुरी चीज़ राइज हो जाए तो और वो रच बस जाए उस माशरे के अंदर या उस जिस्म के अंदर या उस मोहल्ले के अंदर, तो उसको निकालने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा तगदो करनी पड़ती है। लेकिन अगर उसकी हकीकत बता दी जाए और उसके मुतल्लिक सही तरह से लोगों को गाइड कर दिया जाए तो लोग फिर जल्दी ही उस बात को छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक जिस्म बीमार हो जाता है तो उस जिस्म को जब वो बहुत ज़्यादा बीमारी में रहता है, जब उसको कोई दवा दी जाती है तो उसको कड़वी लगती है, उसके जिस्म उसको पसंद नहीं करता क्योंकि दवाइयाँ अक्सर कड़वी होती हैं। लेकिन वो कड़वी दवाई उसकी सेहत के लिए बड़ी बेहतरीन होती है। इसी तरह किसी माशरे के अंदर कोई गलत बात चल पड़े तो उस गलत बात को निकालने के लिए उस माशरे के अंदर से मेहनत करनी पड़ती है और डबल मेहनत करनी पड़ती है। मैं आज आपके सामने एक मौजू रख रहा हूँ, वो है इल्मुल आदाद के ज़रिए हिसाब करना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिस्मिल्लाह के आदाद और हरी कृष्ण के आदाद दोनों 786 बनते हैं और इल्मुल आदाद के ज़रिए हमारे बहुत से पीर हजरात इंसानों का हिसाब करते हैं, बीमार लोगों का हिसाब करते हैं और फिर बताते हैं कि इसके ऊपर जादू है, जिन्नात है, नज़र बद है या इसके कोई और मामला ख़राब है। अब इस्लाम के अंदर इल्मुल आदाद को क्या शरई हैसियत हासिल है, इसके मुतल्लिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी लोगों को ख़त अरसाल किए, जितने भी लोगों को ख़त भेजे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो ख़त के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते थे। और इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बादशाह को उसकी टोपी के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर भेजा था। उसके सर में अक्सर दर्द रहता था, लेकिन उसको जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जब उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर उसकी टोपी के अंदर रखा तो उसके जिस्म का दर्द ख़त्म हो गया। अब ये मैं आपको दो चीज़ें बताई हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल। ये साबित करता है कि उन्होंने खालिस कुरान मुक़द्दस की आयत लिखी है। लेकिन हमारे आमिलीन जो हैं ये नाम पूछते हैं, वालदा का नाम पूछते हैं, तारीख़ पैदाइश पूछते हैं और फिर हिसाब करते हैं इल्मुल आदाद के ज़रिए। और फिर ये मुख्तलिफ़ किस्म की खुराफात लोगों को बयान करना शुरू हो जाते हैं कि जी आपको ये मसला है, आपको ये मसला है, आपको ये मसला है। अब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम दी है, आप इन पीरों के पास जाकर चंद सवालात करें। आया कि जो जानवर हैं, कुत्ता, बिल्ली, खच्चर, भैंस, घोड़ा, गाय, गधा, उसके आदाद और इंसानों के आदाद मिल सकते हैं या नहीं? ठीक है, अगर उनके आदाद और इंसानों के आदाद मिल जाते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कुत्ते पर भी जादू हो सकता है, बिल्ली पर भी जादू हो सकता है, बकरी पर भी जादू हो सकता है, हर चीज़ पर जादू हो सकता है, और तो फिर इंसान के ऊपर भी जादू हो सकता है। मेरे कहने का मकसद ये है कि इल्मुल आदाद एक फजूल इल्म है, इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन आज हमारे शयूख ने, आज हमारे सूफ़ी बुज़ुर्गों ने इसको जिन जादू नापने का एक आला बना लिया है और फिर इसके ऊपर इसको ये समझते हैं कि ये बहुत मजबूत इल्म है। हालांकि इसकी इब्तदा कहाँ से हुई? आया कि अरबियों में इसकी इब्तदा हुई, अजमियों में इसकी इब्तदा हुई या फ़ारसियों में इसकी इब्तदा हुई? अभी तक इसकी इब्तदा का किसी को भी मालूम नहीं है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये हरूफ़े तहज्जी याद करने के लिए है, बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये दिन महीने के नाम हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि ये हफ्तों के नाम हैं, और बाज़ लोग ये कहते हैं कि इससे तावीज़ वग़ैरह लिख कर वो है वो शिफा हासिल होती है। तो मेरे भाई दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इल्मुल आदाद, ये जो गिनती के ज़रिए तावीज़ात लिखे जाते हैं,
اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کو جو ہے شفا مل جائے. شفا صرف اللہ کے کلام میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر موقع محل کی دعائیں بتائی ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر جو سحر ہوا ہے اس سحر کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین کے ذریعے اللہ پاک نے اس سحر کو ختم فرمایا. لہذا جادو کا جو بہترین علاج ہے وہ قرآن مقدس ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا اس کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کے ذریعے کیا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر قرآن پاک سے کوئی اور محترم چیز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی چیز عطا کی جانی تھی. نہ کسی صحابی سے ثابت ہے علم العداد، نہ کسی بزرگ سے ثابت ہے علم العداد، اور نہ کسی اولیاء اللہ سے ثابت ہے علم العداد، اور نہ کسی پیغمبر نے علم العداد استعمال کیے. آج کل پیر فقیر بیٹھے ہیں، علم العداد لے کر بیٹھے ہیں، گنتیاں لکھتے ہیں، حروف مفردات کر دیتے ہیں، علیحدہ علیحدہ حروف کی گنتیاں لکھتے ہیں، پھر اس کو جمع کرتے ہیں، پھر اس کا حساب کرتے ہیں اور آپ کو بیوقوف بنا دیتے ہیں. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ تھوڑا سوچیں سمجھیں کہ اللہ پاک نے یہ قرآن پاک نازل فرمایا ہے، یہ محترم چیز ہے، یہ مقدس چیز ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. اس کو اپنی شفا کے لیے استعمال کریں، اس کو اپنی رہنمائی کے لیے استعمال کریں. یہ علم العداد کرنے والے جتنے بھی پیر حضرات بیٹھے ہیں، ان سے آپ علم العداد کی حقیقت جان لیں، یہ آپ کو حقیقت نہیں بتا سکتے. مختلف قول ہیں، یہ کہاں سے آئے، کس نے اس کو ایجاد کیا، اس کے متعلق کسی کو بھی اس کے علم